नमो सिद्धाणं निषेधात्मरूपम् सूक्ष्म स्वभाव परमं यदनन्तवीर्यम् कर्माङ्गकक्षदहनं सुखशस्य बीजम् वन्दे सदा निरुपमं वरसिद्धचक्रम्। देव स्तुति सकल गेय गायक का अर्थ हम लोग विचार पढ़ रहे थे। इसमें हमने अभी तक तीन छंद में, तीन भी नहीं दो ही छंद में ये देखा कि किस प्रकार पंडित दौलत राम जी ने भगवान की स्तुति करना प्रारंभ कर। हाँ, सर्वप्रथम उन्होंने भगवान की पूज्यता के कारण बताए कि भगवान आप क्यों पूज्य है, क्योंकि सभी गेयों को जानने के बाद भी, सभी गेयों के गायक होने पर भी वे अपनी आत्मा में ही लीन है और मोह राग द्वेष रूपी शत्रुओं से, मोह राग द्वेष रूपी विभावों से वे रहित है, इसलिए भगवान नित्य जयवंत है। वीतरागी केवल ज्ञानी वीतरागी है भगवान, सर्वज्ञ भगवान है और मोह रूपी अंधकार को नाश करने वाले सूरज के समान। और कैसे है भगवान? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये भगवान में गुण है, इनसे वे शोभित है। ठीक है। अब कल हम लोगों ने तीसरे छंद में यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे क्या, और कैसे भगवान? अब भगवान को पास में दिखता क्या है अपने को? कि उनकी शांत मुद्रा दिखती है। तो कैसी है भगवान की शांत मुद्रा? कि परम शांत मुद्रा। और हम कैसी है भगवान की मुद्रा? शांत, कि शांत नहीं, परम शांत, परम शांत मुद्रा है। अब परम शांति कहाँ से आएगी? कि जहां जहां परम वीतरागता है वहीं से परम शांति आएगी। क्या बोला ध्रुव? जहां परम वीतरागता है वहीं परम शांति है। वीतरागता के बिना शांति हो ही नहीं सकती। आपके अंदर में अगर राग द्वेष चल रहा है, कषाय चल रही है, तो आप शांत रह सकते हो क्या? नहीं रह सकते। इसलिए परम शांति कब आएगी? कि जब परम वीतरागता होगी, बिल्कुल कषाय नहीं होगी, समस्त कषाय नष्ट हो जाएगी, उस समय होगी परम वितरागता। परम वितरागता परम शांत मुद्रा। अंतरंग में शांति होगी तो बाहर शांति दिखेगी, है ना? कल हमने बात करी है। अब भगवान की मुद्रा कितनी गजब की है कि इनकी मुद्रा को देखते से ही भव्य जीव निज अनुभूति कर लेते हैं। भव्य जीव कौन होते हैं? भव्य जीव कौन होते हैं? बोलो ध्रुव, भव्य जीव कौन होते हैं? पता है? हाँ बताओ, बोलो। एक सेकंड, आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या बात? वापस बोलना। आप लोगों को आ रही है ध्रुव की आवाज, किसी को नहीं आ रही क्या? नहीं आ रही भाई, आपकी आवाज नहीं। चेक करो क्या समस्या है। हाँ ठीक है, इन्होंने चैट में बता दिया कि जो मोक्ष जा सकते हैं वे जीव होते हैं भव्य, है ना, जिनमें मोक्ष जाने की योग्यता है। तो मोक्ष जाने के लिए अपनी आत्मा की अनुभूति जरूरी है कि नहीं है? और हम मोक्ष जाने के लिए आत्मानुभूति तो बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैंने लिखा कि भव्य जीवों को मोक्ष जाना है। तो मोक्ष जाने में सबसे बड़ा कारण एक है आत्मानुभूति। और वो आत्मानुभूति कैसे होती है? आपको देखते से ना। आप लोगों को पता है आत्मानुभूति बोले या सम्यक दर्शन बोले? ठीक है, सम्यक दर्शन आप लोग जल्दी समझोगे, अपन ने पढ़ा ना 6 में। और हम पता है आपको सम्यक दर्शन कैसे होता है? सम्यक दर्शन होने की बहुत सारे कारण होते हैं। एक कारण होता है सम्यक दर्शन होने का भगवान के दर्शन, माने भगवान को देखा और देखते से सम्यक हो जाए। गौतम गंधर्व की कथा याद है आप लोगों को? पार्श महावीर भगवान का समोशरण लगा था और गौतम गंधर्व इंद्रभूति गौतम अपने शिष्यों के साथ में जैसे ही समोशरण पहुंचे
और उन्होंने भगवान का समोशरण देखा, मानस्तंभ देखा, उनको क्या हो गया? सम्यक दर्शन हो गया। मतलब उनके दर्शन मात्र से, है ना, पता है सम्यक दर्शन और कैसे कैसे हो जाता है? वेदना से सम्यक दर्शन हो जाता है। कैन यू इमेजिन? वेदना हो रही है भयानक, नरक की वेदना, और उस वेदना में सम्यक दर्शन हो जाता है। जाति स्मरण से सम्यक दर्शन हो जाता है। जाति स्मरण मतलब पता है क्या होता है संगीता आंटी? जाति स्मरण, पूर्व भाव की कुछ बातें याद आ जाना, वो कहलाती है जाति स्मरण। तो ये जाति स्मरण सम्यक दर्शन में निमित्त है। बहुत सारी कथाएं भी आपने सुनी होगी। जैसे ही भगवान की परम शांत मुद्रा, जिसको देखते से ही क्या होता है? सम्यक हो जाता है। दिव्यांश, भगवान के दर्शन कैसे करना कि इन्हें देखते से मेरा मोक्ष मार्ग खुल गया, ऐसे भगवान के दर्शन कर। खाली फॉर्मेलिटी में भगवान के दर्शन नहीं करना ध्रुव, कि बस चले गए, नमोकार मंत्र बोला, धूप दी और आ गए, कि नहीं, अभी आपके 100% दर्शन नहीं हुए। 100% दर्शन कब बोलेंगे हम? कि जब आप मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ो। और हम अभी तो भगवान के दर्शन करने का सेंस निकलेगा ना, कि हम मोक्ष मार्ग में, मान लो ये अभी हम यहाँ पर खड़े हैं, तो हम यहाँ से थोड़ा एक कदम आगे बढ़े, तो हम बोलेंगे कि आप बहुत अच्छी बात है, आपने भगवान के सही मायने में दर्शन करे, है ना। तो रोज भगवान के दर्शन कैसे करना कि हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेंगे, ये विचार करते हैं। आगे, भवि भागन वच जोगे वशाय, तुम धुनी वह सुनी विभ्रम नशा। अब भगवान की दिव्य ध्वनि की बात हो रही है। क्या बोल रहे हैं? भगवान की दिव्य ध्वनि कैसे खिलती? भगवान की दिव्य ध्वनि कि भवि भागन, भवि माने भव्य जीव, भव्य जीवों के भाग्य से, और वच जोगे, वचन योग से, भगवान का वचन योग और भव्य जीवों का भाग, इससे इनकी दिव्य ध्वनि खिलती है। दो कारण है दिव्यांश, भगवान की दिव्य ध्वनि खिलने के दो कारण होते हैं। कौन कौन से दो कारण होते हैं? कि एक तो भव्य जीवों का भाग्य हो। पता है, जब तक भव्य जीवों के भाग्य नहीं हो, भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिलती। मतलब कोई पात्र होना चाहिए। वापस से महावीर भगवान के पास चलो, 66 डेज तक उनकी दिव्य ध्वनि खिली कि नहीं खिली? नहीं खिली। क्यों नहीं खिली? क्यों? तीर्थंकर में इतनी ताकत नहीं है कि वो दिव्य ध्वनि खिला सके। अब तो वो तीर्थंकर बन गए, अनंत बल उनमें आ गया। अपन ने कल पढ़ा था ना, अनंत वीर्य, तो वो दिव्य ध्वनि नहीं खिला सकते थे। क्यों संगीता? तो बोल रहे ऐसे नहीं खिल सकती थी दिव्य ध्वनि, भव्य जीवों का भाग्य हो। भगवान के दिव्य ध्वनि खीरे कब? कि जब कोई पात्र सामने बैठा हो। बिना पात्र के दिव्य ध्वनि किसको सुनाएंगे? कौन सुनेगा? किसको खीरेंगे? नहीं, दिव्य ध्वनि सुनने के लिए गणधर की आवश्यकता। तो फिर जब गौतम गणधर आए, तब भगवान की दिव्य ध्वनि, है ना। उसको बोलते वीर शासन जयंती, श्रावण की पहली एकम, है ना, अष्टमिका के बाद में आता है। अरे आप लोगों को ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो दो रीजन, भगवान की दिव्य ध्वनि खिलने के पीछे दो वजह। पहला तो भव्य जीवों का भाग्य, दूसरी भगवान का वचन योग। वचन योग मतलब ये वचन जो निकलते हैं ना, मन योग, वचन योग, काय योग। अपन ने पढ़ा था छह डाला में मंगलाचरण, याद है छह डाला का मंगलाचरण? तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रियोग समहाय के। तो त्रियोग में क्या क्या था? कि मन योग, वचन योग और काया योग। मतलब मन से, वचन से, काय से हम आपको ना मन करते हैं। ऐसे ही भगवान के वचन योग से दिव्य ध्वनि खिलती है। आपको पता है बहुत सारे टाइप्स के केवली भगवान होते हैं ध्रुव, बहुत सारे टाइप्स के केवली भगवान होते हैं। एक तो होते तीर्थंकर कैटेगरी के, कि जिनकी तो दिव्य ध्वनि पक्के में खिलेगी, माने उनका समोशरण वगैरह फिक्स है कि लगेगा ही लगेगा।
पता है कुछ कुछ केवली कैसे होते हैं, उनको बोलते हैं मूक केवली। क्या बोलते हैं दिव्यांश? मूक। मूक। मुक केवली। मुक केवली मतलब कि उनको केवल ज्ञान हो गया और उनको मोक्ष भी हो गया और उन्होंने एक शब्द का उपदेश भी नहीं दिया, मोक्ष हो गया। बहुत सारे भगवान, अरे अपन लोग समय शिखर जी जाते हैं तो वहां पे पढ़ते हैं ना कि इस टॉक से करोड़ों करोड़ों मुनिराज मोक्ष गए, है ना, कोड़ा कोड़ी मुनिराज मोक्ष गए। तो कोई सबके थोड़ी ना उपदेश होते हैं, किन्हीं किन्हीं के उपदेश होते हैं, बाकी तो कोई के उपदेश होते भी नहीं है, बिना उपदेश के ही मोक्ष हो जाता है। संगीता आंटी बराबर। तो उपदेश होने के लिए वचन योग की आवश्यकता है। अभी मैं बोल रहा हूं तो कैसे बोल पा रहा हूं? कि वचन योग की वजह से बोल पा रहा हूं, अगर वचन योग ना हो तो नहीं बोल पाए। समझ में आया? तो ये तो हुई भगवान की दिव्य ध्वनि खिलने की वजह। अब ये दिव्य ध्वनि खिलने से होता क्या है? ध्रुव, प्रश्न उठता है ना कि भगवान आपकी दिव्य ध्वनि में ऐसी क्या खास बात है? क्या खास बात है आपकी दिव्य ध्वनि में से? कि सुनो कि भगवान की दिव्य ध्वनि को सुनने से विभ्रम नशाए, सारी उल्टी बुद्धि नष्ट हो जाती है, सारे भ्रम मिट जाते हैं, सारा मिथ्यात्व दूर दूर हो जाता है। ये भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने का फायदा है। भगवान की दिव्य ध्वनि की ये ताकत है। क्या ताकत है दिव्यांग? कि इनकी दिव्य ध्वनि समस्त जीवों के मिथ्यात्व को दूर भगाए, है कि नहीं? भगवान की वाणी समस्त भ्रम को नष्ट कर देती। अब भगवान की वाणी मतलब अब यहाँ पर तो भगवान है नहीं, तो फिर कौन है भगवान की वाणी? अभी भगवान है क्या ध्रुव? अभी भगवान है अपने आसपास? समोशरण है क्या? ये नहीं है। तो भगवान की वाणी है कि नहीं अपने पास में? दिव्य ध्वनि अपने को मिल रही कि नहीं मिल रही है? मिल रही है। किस किस को दिव्य ध्वनि मिल रही है? अभी हाथ खड़ा करना जरा। हाँ, अच्छा, ठीक है। हाँ, ये जिनवाणी क्या है? जिनवाणी क्या है? भगवान की दिव्य ध्वनि तो है, राइट। देवशास्त्र गुरु की पूजा में आता है ना, इस दुष्म भीषण काल में जिन देव का जब हो विरह, तब मात सम उपकार करते, शास्त्र ही आधार है। कि इस दुष्म भीषण काल में, इस पंचम काल में जिनेंद्र भगवान तो है नहीं, पर फिर भी हमको कोई टेंशन नहीं है। संगीता की क्यों टेंशन नहीं है? कि जिनवाणी है ना मेरे साथ में। जिनवाणी माता के समान उपकार कर रही है। क्यों? भगवान नहीं है तो कोई बात नहीं, भगवान की वाणी तो है। तीर्थंकर नहीं है तो कोई बात नहीं, तीर्थंकर की मुद्रा को धारण करने वाले नग्न दिगंबर मुनिराज तो है। हमें कोई करे किस बात की कमी है? कोई लोग बोलते ना कि पंचम काल में तो भाई अब धर्म होता ही नहीं है, अब देखो कोई केवली भगवान भी नहीं है, मुनिराज भी कभी कभी मिलते हैं। मैं बोलता हूँ ये सब लोग झूठ बोलते हैं। जो ये पंचम काल का बहाना बना करके धर्म से दूर भागते हैं ना कि पंचम काल है अब क्या धर्म हो सकता है, ये सब आलसी लोग हैं। अरे आपके पास में जिनवाणी है, भगवान की वाणी तो हर घर घर में है। अब बताओ आपको धर्म करने से कौन रोक सकता है? संगीता आंटी, अच्छा अगर भगवान भी मिल जाते आपको मानो, तो भी आप तो उनकी बात को ही सुन करके उस पर चलते ना, तो उनकी बातें तो अपने पास सब अवेलेबल है ही। समझ में आया क्या? आपको पता है महावीर भगवान की स्टोरी सभी ने सुनी है, मारीची के भाव में, है ना? मारीची के भाव में क्या हुआ था कि भगवान भी सामने विराजमान थे, आदिनाथ तीर्थंकर, उनकी दिव्य ध्वनि भी खिर रही थी, तो भी मारीची मिथ्या दृष्टि बने रहे और कितने सारे उल्टे उल्टे मत चला दी उन्होंने। श्रेष्ठ है इसका मतलब जो जो समोशरण में जाते हैं सब सम्यक दृष्टि हो जाते हैं क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अरे भगवान के पास जाने से सम्यक दर्शन नहीं हो जाएगा, भगवान की बातें सुनने से सम्यक दर्शन नहीं हो जाएगा। फिर कैसे होगा? अभी तो आप बोल रहे थे कि नहीं नहीं, उस पर चलो तो सही, उसको अपनाओ तो सही, उसको फॉलो तो करो। अब वो मारीच, अच्छा बताओ मारीची को क्या कमी थी?
मारीची के पापा भरत चक्रवर्ती, मारीची के दादा बाहुबली भगवान है, मारीची की बुआ ब्राह्मी सुंदरी, कितनी बढ़िया फैमिली थी। क्यों? मारीची का फैमिली बैकग्राउंड कितना अच्छा था। राम, हाँ, तीर्थंकर, चक्रवर्ती, कामदेव, पूरा ऐसा फैमिली बैकग्राउंड। बाहुबली, कामदेव उनके कौन थे? चाचा जी थे। इतना होने के बाद भी वो जीव जितनी योग्यता थी उतना ही कर पाया, क्या करे। इसलिए किसी पर को दोष नहीं देना। भगवान नहीं है कि भगवान होते भी तो भी मारीची जैसे का कल्याण नहीं होना था तो नहीं हुआ। तो फिर क्या करें कि अरे अपना उपादान जगाओ, अपनी योग्यता को स्ट्रॉन्ग करो। और हम अब क्या होता है, क्लास रहती है, पाठशाला नहीं सुन पाते, मंदिर नहीं जा पाते, सुबह स्कूल जाना रहता है, अभिषेक नहीं कर पा रहे, ये सब बहाने मत बनाओ। बहाने बनाने से काम नहीं चलेगा। आपने अंदर से कितनी कोशिश करी दिव्यांश, हम तो ये पूछेंगे आपसे। समझ में आया? चलो, तो भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने से होता क्या है? अब सुनना मतलब, देखो ध्यान से वापस से बोल रहा हूँ, सुनना मतलब ये कानों से सुनना ही नहीं, सुनते तो अपन बहुत सारी चीज है। सुनते तो आप गाने भी हो, सुनते तो आप लोगों की बातें भी हो। क्यों कौन बताएगा? चलो ध्रुव बताओ। मम्मी ने तुमको बोला, क्या बोला कि आज मेहमान आने वाले घर पे, तो तुम एक काम करना, शक्कर खरीदते हुए लेके आना। और तुम घर पे आए और शक्कर खरीद के नहीं लेके आए, तो मम्मी ने क्या बोला? हम तो बोल बोल के परेशान हो गए, ये हमारी बात सुनता ही नहीं। ये डायलॉग होते हैं ना, हर मम्मी के डायलॉग होते हैं। क्या बताए, हमारे बच्चे हमारी बात ही नहीं सुनते। अब मेरा प्रश्न है, क्यों बात नहीं सुनते? क्या तुमको उस कान में कुछ प्रॉब्लम है क्या? तुम बहरे हो क्या कि नहीं सुनते? तो सब है। तो मम्मी के सुनने का मतलब क्या है? ये बात सुनता नहीं है मतलब हमारी बात मानता नहीं है। पकड़ में आया दिव्यांश? मम्मी ने बोला ये हमारी बात नहीं सुनता है, तो नहीं सुनने का मतलब क्या है? कि ये मानता नहीं है। अरे सुनते तो है ना, कोई अपन बहरे तो है नहीं, अपने कानों में कोई डिफेक्ट तो है नहीं, आवाज तो बराबर आती है। तो सुनने का मतलब मानना। तो यहाँ पर सुनने का मतलब कि भगवान की दिव्य ध्वनि को जो सुनता है, भगवान की दिव्य ध्वनि को जो मानता है, भगवान के द्वारा बताए गए मार्ग पर जो चलता है, उसके विभ्रम नशा है। संगीता आंटी, पकड़ मारिए बात। मिथ्यात्व किसका दूर भागेगा? अपना प्रश्न हो सकता है ना, 50 साल से हम तो स्वाध्याय कर रहे हैं, 50 साल से हम तो पूजा अभिषेक पाठ करते हैं, फिर भी हम क्रोध कर लेते हैं, फिर भी हमको कषाय आ जाती है, हाँ, फिर भी हम शांत नहीं रह पाते। तो सुनो, उसकी वजह है कि आपने सुना है, उसको माना नहीं। समझ में आ गया ना? तब अपने को क्या करना है कि मानना है। मैं तो सही में भी इतनी बार बोलता हूँ, आपको भी वापस बोलता हूँ, आराम, पता है भगवान बनना सबसे सरल है। पता है क्यों सरल है? क्योंकि इसमें आपको बहुत बड़े बड़े काम नहीं करने। सच्ची में बिल्कुल भी बड़े बड़े काम करना ही नहीं है, छोटे छोटे काम करना है। कि नहीं वो बड़े बड़े शास्त्र है वो तो पढ़ना पड़ेंगे ना, कि बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, तो फिर वो आचार्य ने लिखे तो कुछ तो देखना पड़ेंगे, कि तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं लिखे तुम खोलो भी मत, तो फिर हम क्या करें? आप तो हमको शॉर्टकट बता दो। ध्रुव, सुनना है मोक्ष जाने का शॉर्टकट? कि शॉर्टकट जाना है कि लॉन्ग कट जाना है, पहले ये बताओ दिव्यांश। शॉर्टकट की लॉन्ग कट? शॉर्टकट जाना है। शॉर्टकट बता दो रीता आंटी मोक्ष जाने का। हम्म, सबसे छोटा शॉर्टकट, कि मैं आत्मा हूं, इतना जान करके संतुष्ट हो जाओ, बस। ये है शॉर्टकट, एक लाइन में मोक्ष हो गया आपका। अरहम, मैं आत्मा हूं, इतना जान करके संतुष्ट हो जाओ, बस। अब नहीं, वो हो गया काम। ये है बस मोक्ष। कि है इसमें तो कुछ लगा ही नहीं, इसमें तो हमको कुछ फील ही नहीं हुआ। कोई ऐसा थोड़ी होता है मोक्ष कि नहीं हुआ, फिर कोई बात नहीं, फिर तुम सारे ग्रंथ पढ़ो, इतने मोटे मोटे ग्रंथ पढ़ो। तो ग्रंथ पढ़ने के बाद भी तुमको मानना तो यही पड़ेगा कि मैं आत्मा हूं, मैं जीव हूं। क्यों? सारे ग्रंथों में क्या लिखा है? अच्छा बताओ। समय सार जी में क्या लिखा है? गोमट सार जी में क्या लिखा है? कि मैं जीव हूं, मैं अजीब नहीं हूं, मैं पुद्गल नहीं हूं, ये कर्म मैं नहीं हूं। पूरे कर्म कांड में पता है क्या लिखा है? ये कर्म मैं नहीं हूं।
ये गुणस्थान मैं नहीं हूँ, ये मारगढ़ा मैं नहीं हूँ। तो एक लाइन में ध्रुव मोक्ष जाने का शॉर्टकट क्या बताया मैंने कि मैं जीव हूं, इतना सुन करके संतुष्ट हो जाओ, मस्त हो जाओ। एक लाइन में मोक्ष कि सर अभी भी नहीं समझ में आया, थोड़ा सा सिंपल और कर दो। और सिंपल करे तो पता है, सच्ची में ईमानदारी से जो लोग बड़े हो गए हैं वो तो जितना जल्दी अपना ले ठीक, और छोटे बच्चे जो है वो भी जितना जल्दी अपना ले ठीक। आप पक्के में खुश हो जाओगे, सुखी हो जाओगे। पता है एक उपाय, बहुत बड़ी उपाय बताता हूँ आपको। कभी भी जिनवाणी पढ़ना, प्रवचन सुनना, भगवान के दर्शन करना, ये फॉर्मेलिटी में नहीं करना। अगर आप फॉर्मेलिटी में करोगे ना, अब क्या करें, अब आचार्यों ने लिख तो दिया ही है, चलो अब दिन में एक आध पन्ना तो अपन पलटा ही लेते हैं, पढ़ ही लेते हैं, कि नहीं ऐसा काम नहीं चलेगा। आप तो अपनी प्रॉब्लम ढूंढो। मैंने आप लोगों को बोला था अपनी अपनी प्रॉब्लम्स लिखना, किस किस में लिखी? नहीं लिखी किसी ने। हाँ? आप तो अपनी प्रॉब्लम लिखो, आपको समस्या क्या है, और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए आप जिनवाणी खोलो। क्या बोला मैंने? मात्र पढ़ने के लिए, रटने के लिए जिनवाणी बिल्कुल नहीं खोलना प्रीतांटी। आप अपनी समस्या ढूंढो कि मुझे क्या समस्या है। कुछ भी समस्या हो सकती है, शरीर की समस्या हो सकती है, परिवार की समस्या हो सकती है, बच्चों की हो सकती है, खाने की हो, पता जो भी हो सकती है। तो आपको समस्या लिखो और उस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए जिनवाणी खोलो। पता है आपको जब समाधान मिलते जाएंगे ना संगीता आंटी, जैसे जैसे आपको समाधान मिलते जाएगा, आप उतने उतने प्रसन्न होते जाओगे, उतना उतना आनंद आता जाएगा। और यही आनंद का नाम तो मोक्ष मार्ग है। क्यों? मैं 1 घंटे तक जिनवाणी पढ़ता रहूं, है, और पढ़ने के बाद बिल्कुल चलो भैया आज के 1 घंटे तो पूरे हो गए, अब कल की कल देखेंगे। मैं 1 घंटे बाद ऐसे उठ रहा हूं, तो बताओ मेरे 1 घंटे मैंने क्या करा? हाँ, समझ में आई मेरी बात आपको? ये मैं आपको दिव्य ध्वनि सुनकर के मिथ्यात्व कैसे नष्ट होता है ये ट्रिक बता रहा हूँ आपको। 1 घंटे पढ़ने का कुछ भी सेंस नहीं निकलेगा, तो फिर क्या करें हम? क्या करें सुनो, आप सिर्फ 10 मिनट पढ़ो, आप सिर्फ 5 मिनट पढ़ो, पर 5 मिनट में भी जो आपने पढ़ा ना उसको अपनी लाइफ से कनेक्ट करके देखो। हम्म? आपने मान लो पढ़ा कि अभी अपन नाटक में पढ़े ना, आपने मान लो पढ़ा कि किसी की बुराई करने से अशुभ नाम कर्म बंधता है, पढ़ लिया आपने। तो बस अब इसके आगे एक भी लाइन नहीं पढ़नी है ना। अब अपना सेल्फ चेक, सेल्फ एनालिसिस करो। मैं कितनों की बुराई करता हूँ? कितने लोग मेरी बुराई करते हैं? और कोई मेरी बुराई करता है तो मुझे क्रोध आता है क्या? मेरी मान कषाय को ठेस पहुंचती है क्या? तो वो उस पे एनालिसिस करते जाओ, तो क्या होगा? आप मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते जाओगे। समझ में आया क्या? नहीं तो उम्र निकलती जाएगी, ग्रंथ के ग्रंथ सिलेबस की तरह आप पूरे पढ़ भी लोगे और सूखे रह जाओगे, खाली रह जाओगे, कुछ हाथ नहीं लगेगा। दौलत राम जी ने बोला ना 6 डाला में, मुनिव्रत धार अनंत बार, ग्रीवक उपजायो, पैनिज आत्म ज्ञान बिना सुख देश न पायो। अरे अनंत बार मुनि बन गए, उसके बाद भी सुख नहीं मिला, तो कारण तो ढूंढो क्यों नहीं मिला सुख, क्या कमी रह गई ऐसी? कोई 28 मूल गुणों में हमने अच्छे से पालन नहीं करा, सब तो करा, फिर भी कमी रह गई कि हाँ हमने आत्महित की दृष्टि से कोई काम नहीं करा। समझ में आया? ये दिव्य ध्वनि सुनने की ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको दिव्यांश। कभी भी फॉर्मेलिटी के लिए शास्त्र स्वाध्याय नहीं करना, अपनी प्रॉब्लम लेकर के आना और सोल्यूशन लेकर के उठना, जब तो बहुत मजा आएगा। प्रॉब्लम सबकी अपनी अपनी होती है, ऐसा नहीं है कि जो दिव्यांश की प्रॉब्लम है वही ध्रुव की प्रॉब्लम होगी, दोनों की अलग अलग होगी। पर समाधान आपको जिनवाड़ी में मिलेगा पक्का। विश्व की ऐसी एक भी समस्या नहीं है जिसका समाधान जिनवाड़ी में ना हो, एक भी सबका मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से स्वाध्याय कर। चलो आगे। अब क्या है सुनो, भगवान के गुणों को चिंतन करने से छंद नंबर 4।
तुम गुण चिंतत निज पर विवेक, प्रगटे विघटे आपद अनेक। तुम जग भूषण दूषण विमुक्त, सब महिमा युक्त विकल्प मुक्त। वाह, यहाँ पर विमुक्त है, ये गलत शब्द है, विमुक्त है। चलो आगे। हे भगवान, आपके गुणों के चिंतन करने से, आपके गुणों का स्मरण करने से क्या होता है कि निज पर विवेक प्रगटे, निज और पर का विवेक प्रकट होता है। हम जैसे ही आपके गुणों का स्मरण करते हैं, हमें ये समझ में आता है कि क्या निज है क्या पर है, क्या स्व है क्या पर है, क्या मेरा है क्या मेरा नहीं है। अब प्रश्न है, क्यों भगवान के गुणों को स्मरण करने से ऐसा कैसे हो सकता है? हम्म पता है कैसे हो सकता है? कि जब भगवान के गुणों का स्मरण होगा तो पता चलेगा कि ये जितने गुण भगवान में है, और मैं जिससे अपने आप को बड़ा मानता हूँ, वो सब चीजें तो भगवान में है ही नहीं। संगीता आंटी, महावीर भगवान को आप बड़ा मानते हो कि नहीं मानते? मानते ही, जब भी तो उनकी पूजा करते। तो अच्छा मुझे भगवान बताओ, महावीर भगवान के पास में कितने बैंक अकाउंट है? एक आध तो होगा। विदेश में कितनी प्रॉपर्टी है महावीर भगवान के पास? सोना चांदी? सोना चांदी तो होंगे, ऐसा थोड़ी हो सकता है। हाँ, डायमंड नेकलेस, कुछ कुछ तो होगा। कुछ भी नहीं है। इसका मतलब कि जब मैंने भगवान के गुणों को देखा तो पता चला कि मैं जिससे भगवान को बड़ा मान रहा हूँ और जिससे अपने आप को बड़ा मान रहा हूँ, ये दोनों तो मैच ही नहीं हो रहे। मैंने अपने आप को कैसे बड़ा माना है रीता आंटी? मैंने अपने आप को कैसे बड़ा माना कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ, और भगवान के पास जाकर के देखा तो वो तो पैसे ही नहीं है उनके पास। तो वो मुझे क्लिक हुआ, अरे पैसे से अपनी बढ़ाई नहीं। तो ये हो गया ना निज पर का विवेक, कि पैसा पर है, संपत्ति पर है। नहीं साहब, हमारा तो पहले तो हम छोटे घर में रहते थे, फिर बाद में हमने इतना बढ़िया घर बनाया पूरे इंदौर में। क्या रीता, पूरे इंदौर में हमारे घर के जैसा तो किसी का घर ही नहीं है। हमारे तो सोने के हैंडल लगे दरवाजों पे, इतना बढ़िया घर बनाया है। और जो घर में टाइल्स लगी है ना, इंडिया की थोड़ी है। हमने तो कहाँ से मंगवाई है? बाहर से का, मलेशिया ब्राजील कहीं से भी मंगवाई है, इसी टाइल्स लगाई है हमने। हम तो बहुत महान है। कि अच्छा, तो तुम महावीर भगवान की पूजा करते हो? हम तो करते हैं। महावीर भगवान के पास तो घर ही नहीं है, और तुम 10 घर से अपना आपको बड़ा मानते हो। अरे, इसका मतलब घर मेरा नहीं, घर मेरी पूज्यता का कारण नहीं। और हम समझ पा रहे हैं अपन क्या पॉइंट पे बात कर रहे हैं? हम जिससे अपने आप को बड़ा मानते हैं, वो सब चीजें भगवान के पास में है ही नहीं। आप भगवान के गुणों को देखोगे तो उनमें एक भी गुण ऐसा नहीं है। करोड़पति, लखपति, हाँ, बड़े प्रॉपर्टी, बड़े बिल्डर, एक भी गुण ऐसा नहीं। इसका मतलब कि ये सारे चीजें जिनसे मैं अपने को बड़ा मानता हूँ, ये वास्तव में मेरी है ही नहीं, बड़ा मानने लायक है ही नहीं। जैसे ही भगवान के गुणों का चिंतन किया तो मुझे ये विवेक प्रकट हो गया कि क्या मेरा है क्या मेरा नहीं है, किससे मेरा बड़प्पन है, किससे मेरा बड़प्पन नहीं। अरे, मुझ आत्मा का बड़प्पन तो मेरे ही गुणों से है। पकड़ पाया क्या? अनंत दर्शन से मेरा बड़प्पन है, अनंत ज्ञान से मेरा बड़प्पन है, अनंत चतुष्टय से मेरा बड़प्पन है, और वो तो मुझ में ही है, कि बाहर नहीं है। अब जब ये विवेक प्रकट हो जाएगा, जब निज और पर का क्लासिफिकेशन करना आ जाएगा, तो क्या होगा? विघटे आपद अनेक, अनेक अनेक आपदाएं, अनेक अनेक समस्याएं, अनेक अनेक प्रॉब्लम्स, विघटे माने नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जब मैंने ये मान लिया कि रुपए पैसे से मेरा बड़प्पन नहीं, तो जो अभी तक रुपए कमाने के पीछे में इतना परेशान हो रहा था, इतनी कशाई कर रहा था, इतनी चोरी कर रहा था, इतना अन्याय कर रहा था, इतना थक रहा था, अब ये सारी समस्या
फुर दूर हो गई। क्यों? क्योंकि जहां मैं सुख ढूंढ रहा हूं वहां सुख है ही नहीं। पकड़ में आया क्या? और हम भाई क्या बोला? मैं मोबाइल गेम में सुख ढूंढ रहा हूँ, मैं यूट्यूब चलाने में सुख ढूंढ रहा हूँ, पर जैसे ही मैंने निज और पर का विवेक किया तो मुझे समझ में आया कि मोबाइल में मेरा सुख है ही नहीं। तो जो मोबाइल गेम खेलने से अनेक विपदाएं आने वाली थी, अनेक आपदाएं होने वाली थी, वो सब आएंगी कि नष्ट हो जाएंगी? बोलो। नष्ट हो जाएंगी। क्यों नष्ट हो जाएंगी? क्योंकि वो छूट गया ना, उसमें सुख है ही नहीं, ऐसा मैंने विश्वास करा है। तो जब मैं उसमें सुख मान ही नहीं रहा हूं, तो मैं वहां दुखी कैसे हो सकता हूँ? समझ में आया? मैं परेशान कैसे हो सकता हूँ? ये है भगवान के दर्शन करने की ट्रिक। दौलत राम जी ने एक एक छंद में बताया भगवान के दर्शन कैसे करने चाहिए। अपन लोग पढ़ते हैं ना, एक भजन है बहुत अच्छा, निरखो अंग अंग जिनवर के, पढ़ा है आप लोगों ने? निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके शांति अपार। हाँ? लोचन द्वय जिनवर कहे, देखा सब संसार। पढ़ क्षण भंगुर जगत में, निज आत्म तत्व ही सार याते। नासा दृष्टि विराजे, जिनवर झलके शांति अपार। उसमें सब बताए। चरण कमल जिनवर कहे, घूमा सब संसार। चरण कमल जिनवर कहे, घूमा सब संसार। पर दुखमय गति चार में, निज आत्म तत्व ही सार आते। पद्मासन विराज, भगवान क्यों पद्मासन में बैठ गए? कि भाई पूरा संसार घूम करके देख लिया, चारों गतियों में इतना घूमे, पर अपनी आत्मा ही सारभूत लगी। क्यों? जम्मू कश्मीर कुल्लू मनाली, कि हम तो सब जगह हुआ है, आत्मा से ज्यादा सुहावना तो कुछ लगा ही नहीं, इसलिए भगवान पद्मासन में बैठ गए। समझ में आया? पांच इंद्री के विषय, आपको बहुत सारी चीजें देखने का मन नहीं करता? अरे क्या देखे, आत्मा से सुंदर कुछ है ही नहीं, तो नासा दृष्टि हो गई, आंखें बाहर नहीं है, पद्मासन हो गया। समझ में आई कि नहीं वो भजन? तो ये है कि भगवान के गुणों के चिंतन करने से निज पर विवेक, स्व पर विवेक, सात तत्वों का श्रद्धान, उसको कुछ भी शब्द दे सकते हैं, ये प्रकट होने से अनेक आपदाएं नष्ट हो जाती है। कितनी बढ़िया बात है। अब ऐसे दर्शन करो भगवान के। कितनी, मतलब इतनी सारी बातें हैं प्रसन्न रहने की। एक पॉइंट नहीं, अनेक पॉइंट मिल जाएंगे आपको आराम प्रसन्न रहने के लिए। आपको कभी भी दुख हो ना, किसी भी चीज का दुख हो, हाँ चलो आज आप ये अगली दो लाइन कल करेंगे, सुनना ध्यान से। आपको किसी भी चीज का दुख हो, कोई भी हो सकती है, आज हमारा मनपसंद खाने के लिए नहीं बनाया, हाँ, या फिर आज बहुत गंदा खाना बनाया, या फिर आज मम्मी ने मार दिया, आज हमने पढ़ाई नहीं करी है, और क्या क्या होता है दुख के कारण। हम्म? आज इसने मेरी इंसल्ट कर दी, टीचर ने डांट लगा दी, दोस्त से झगड़ा हो गया, साइकिल से गिर गए, पता नहीं क्या क्या। तो जब भी आप दुखी हो, आपको एक काम करना है। दिव्यांश, झट से सुखी हो जाने की ट्रिक बता रहा हूँ। एक काम करना है, क्या करना है? अपने सामने भगवान की तस्वीर रखनी है, भगवान को रखो आप तो अपने सामने। जब भी आप परेशान हो, जब भी आप दुखी हो, अपने सामने भगवान को रखो और सोचो ये क्यों सुखी है, ये क्यों सुखी है? कि वो तो दोस्त ने मेरी इंसल्ट कर दी थी इसलिए मैं दुखी हूँ, और भगवान तो सुखी है। क्यों? इनका कोई दोस्त ही नहीं है इसलिए, कि दोस्त नहीं है इसलिए नहीं। अरे इंसल्ट करना मतलब, किसकी इंसल्ट? शरीर की इंसल्ट करी, और ये शरीर में हुई नहीं। देखो भगवान के तो कितने लोग आकर के गाली दे जाते, तो भगवान दुखी होते क्या? बिल्कुल नहीं होते, तो मैं क्यों दुखी हूँ? दिव्यांश समझ में आई वो ट्रिक? आप जैसे ही भगवान को सामने रखोगे, आपके सारे दुख फुर्र करके उड़ जाएंगे, एक भी दुख नहीं बचेगा।
किसी ने अपमान कर दिया, अरे ये अपमान से मैं दुखी हो रहा हूं, मतलब मुझ में मान कषाय है। भगवान तो दुखी नहीं हो रहे क्योंकि उनमें मान कषाय नहीं है, इसका मतलब मान कषाय रखने लायक नहीं, इसको छोड़ो, देखो आप सुखी हो जाओगे। श्रेष्ठ समझ में आया भैया सभी लोगों को, है ना ध्रुव? खूब विचार करना और लिखो। मैं तो बोलता हूँ लिखो आप लोग, सच्ची में लिखने से इतना फायदा होता है। ये बिल्कुल मत सोचो कि हम क्या लिखेंगे क्या सोचेंगे, हमारी तो बुद्धि नहीं चलती है, हमारी राइटिंग खराब है, मात्राएं नहीं आती, इतना कुछ नहीं सोचना। आप तो बस लिखो, क्या लिखना है कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है रिगार्ड टू, मैं बहुत अच्छी बात है, मतलब ये चीजें मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मेरी खुद की करी हुई है प्रैक्टिकल, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जो भी आपकी समस्या है उसको लिखो, पेन पेपर लो, सबसे ऊपर समस्या लिखो। क्या समस्या लिखना है, क्या समस्या लिखना है? जो भी समस्या हुआ, आज मैंने खाना बनाया और घर में किसी ने भी मेरी तारीफ नहीं करी, ठीक है रीता आंटी, ये अपनी एक समस्या हुई। आज मैंने भोजन बनाया और किसी ने भी तारीफ नहीं करी तो मैं दुखी हूँ उस वजह से, ठीक है, ये समस्या लिखी। अब उसके नीचे आप लिखना शुरू करो कि मैं क्यों दुखी हुई, किस वजह से मैं दुखी हुई, और मेरा दुख खत्म हो जाए उसका क्या क्या उपाय है, क्या क्या तरीके। एक के बाद एक के बाद एक आप लिखते जाओ, और विश्वास मानना, आपको अपने आप ही थॉट्स आते जाएंगे और आप लिखते जाओगे। और वो लिख लेने के बाद जब आप पढ़ोगे ना उस पेपर को, तो आप खुद आश्चर्य करोगे, अच्छा ये मैंने लिखा है, मैं इतना अच्छा भी लिख लेता हूँ क्या? ये करके देखना आप लोग। दिव्यांश क्या बोला? कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार का दुख हो, उसको सबसे ऊपर लिखो हेडिंग बनाकर, और उसके नीचे उससे रिलेटेड आपको जो जो भी पॉइंट्स ख्याल मारे, उसके सोल्यूशन, उसके कारण, हाँ, उन सबको पॉइंट 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 बना करके लिखते जाओ, लिखते जाओ। अब पक्के में सोल्यूशन तक पहुंच जाओ, ठीक है। विचार करना बहुत बढ़िया तरीका है ये, बहुत बढ़िया तरीका है सच्ची में। ये सब है ना, ये मोक्ष जाने की प्रैक्टिकल चीज है ये थ्योरेटिकल बिल्कुल वैसा नहीं भैया तुम तो बस माला फेर लो। मैं बोल रहा हूँ माला फेरने से भी बहुत बड़ा काम है बैठ करके लिखना, क्यों? क्योंकि माला फेरने में तो आपका सॉल्यूशन तो कुछ हो ही नहीं रहा है, आप खाली ट्रेडिशनल गिनती पूरी कर रहे हो, दैट्स इट। और आप जब बैठ करके लिखोगे तो आपको समझ में आएगा अपने अंदर कमियां क्या है, किस पर अपने को काम करना है। जब जाके मोक्ष मार्ग इंटरेस्टिंग बनेगा, मजा आ जाएगा। ठीक है भाई, विचार करना। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।